हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जनवरी यानी ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंट्री करना है, हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या बनेगा। इन सारे पॉइंट पे डिटेल से एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले आज के मूव के ऊपर जल्दी से डिस्कस करना चाहेंगे। तो निफ्टी के सबसे पहले 5 मिनट वाले चार्ट पे आते हैं। तो यहां पे देखिए, हमें जो बाइंग करना था वो 21,400 के ऊपर बाई करना था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। जिन भी लोगों ने बाई साइड की तरफ एंट्री लिया होगा, मार्केट यहां से सिंगल डायरेक्शनल आपका ऊपर साइड की तरफ गया है और इसमें रिलायंस का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। तो ऐसे में सेलिंग करने का कोई मतलब बनता नहीं था, तो इस लेवल पे सेल नहीं करना था। जिन भी लोगों ने फर्स्ट हाफ में कहीं पे भी एंट्री लिया होगा बाई साइड की तरफ, प्रॉफिट मिला होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहां पे 45,000 के एवं बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना था और बेस्ड ऑन एनालिसिस मैंने बताया था 45,200 के ऊपर फिर से बायर्स में एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगा और उसके ऊपर निकलते ही फिर से एक फ्रेश तेजी दिखा है। और जिन भी लोगों ने इस तेजी में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर जो भी डिप मिला उस डिप में बाई किया होगा, तो मार्केट ने आपको बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड किया, चाहे डिप यहां पे हो या फिर यहां पे क्यों ना हो। फिर निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहां भी 21,150 के करीब हमें यहां पे बाई करना था। मार्केट आपका अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है और जिन भी लोगों ने फर्स्ट हाफ में बाई किया होगा मार्केट में या फिर जो भी डिप मिला इस डिप में बाई किया होगा, तो मार्केट कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर दिया है आपको। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन बेहतरीन होगा, क्योंकि सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड था और जब इस तरह का सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड हो तो आपको बिकवाली से बच के रहना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे का स्ट्रेटजी क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप फोकस करें तो यहां पे एक क्लियर था कि 21,500 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गया या फिर इसके ऊपर बायर्स में स्ट्रेंथ आ गया तो एक मेजर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और ये अपसाइड मूव निफ्टी को 21,700 से 800 के लेवल तक ले जाएगा। ऑलरेडी निफ्टी वहां पे पहुंच चुका है। अब आगे क्या, तो आगे जो ये एक हर्डल है, इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट वो है 21,750। अब अगर इसके ऊपर निकल गया और इसके ऊपर फिर से बायर्स में स्ट्रेंथ दिखा तो यहां से फिर से हम 100 से 200 पॉइंट का एक अपसाइड रैली देख सकते हैं और उसके बाद हम निफ्टी में फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल की भी बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 21,800 के ऊपर चाहिए क्लोजिंग। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगा तो फिर मार्केट का जो सेंटिमेंट निगेटिव है वो आपका पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाएगा और फिर से ऑल टाइम हाई लेवल के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाया है, लेकिन इस रिकवरी के पीछे मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक स्टॉक्स का, रिलायंस का, जिसने सिंगल डे इंट्राडे में 7% का अपसाइड वैल्यू दिखाया। और रिलायंस के हिस्ट्री में अभी तक की बात करें तो 25वां सबसे बड़ा मूव था। तो देख सकते हैं कि रिलायंस कितने सालों से मार्केट में लिस्टेड है और अभी तक का 25वां सबसे बड़ा मूव है और यही निफ्टी को ड्रैग करके ऊपर ले गया। और अगर कल रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आया और ज्यादा गिरा तो इसका इंपैक्ट निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा। और कल क्या बाकी स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है या नहीं करता, वो भी देखने वाली बात होगी। तो जो भी पॉइंट है मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब यहां पे अगर बायर्स में स्ट्रेंथ चेक करना है तो एक लेवल है 21,775 का लेवल है। इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में एक स्ट्रेंथ आ सकता है, उसके कारण से मार्केट आपका 21,850 के लेवल तक जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वहीं प्राइस अगर आपका 21,675 के नीचे गया तो थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर कारण प्राइस फिर से आपका 21,600 से 21,500 करीब आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना 500 अब आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया, यहां पे आता है तो आपको रिवर्सल के लिए जरूर जाना, आप कॉल ऑप्शंस बाइंग करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, देखते हैं वहां से हमें क्या कुछ आइडिया मिल रहा है। वहीं अगर हम ऑप्शन चेन पे फोकस करें तो देख सकते हैं 21,500 के लेवल पे, जिसका हमने जिक्र किया था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहां पे 50 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद हैं। उसके बाद 21,600 का लेवल भी सपोर्ट के रूप में काम करा और यहां पे 40 लाख के करीब क्या पुट राइटर्स मौजूद दिख रहे हैं। 700 ये आपका इमीडिएट लेवल है या फिर मेक और ब्रेक लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि 31 लाख पुट राइटर्स के अगेंस्ट
लगभग आपका 28 लाख के करीब कॉल वाइटर्स, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इमीडिएट वाला 21,800 के लेवल पे और स्ट्रॉन्ग वाला 22,000 के लेवल पे और बीच में 21,900 भी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी क्लियर है। अब इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी क्या बनेगा, चलिए वो हम देख लेते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है। ये कोर्स है आपका 3000 का, लेकिन ये कोर्स बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा फ्री में? इसके लिए आपको जीरोधा, अप स्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसके लिए जो चार्जेज है वो पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में अगर हम स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करें तो इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाया जा सकता है। अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 21,780 का जो लेवल है इस पे फोकस करना, इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में एक स्ट्रेंथ आ सकता है और इसके कारण से मार्केट एक अपसाइड वैली पकड़ सकता है। इसके कारण से प्राइस जो जाएगा अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, वो कहां पे? 21,850 के लेवल पे है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल पे प्राइस जाता है वो दिखेगा अगले रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद क्या बनेगा? 21,925 का। नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 21,500 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और यहां पे आने के बाद आप रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, 21,675 के लेवल पे फोकस करना है। इसके नीचे जाने पे सेलर्स हावी हो सकते हैं और यहां पे अगर आपका रिवर्सल भी आता है, 15, 20, 25 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, तो आप बाई साइड की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि यह है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और यहां से गिरावट दिखाया तो ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू रहेगा? अगले सपोर्ट लेवल वो कहां पे? 21,615 के आसपास बनेगा और उसके बाद अगला 21,550 के करीब बनेगा। 22,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहां पे आने के चांसेस कम है, आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इस प्रॉफिट बुकिंग में पार्टिसिपेट करके आप पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो यहां पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 हिंट दिया था। क्या था? पहला, 2 कैंडल ने सेम बॉटम का फॉर्मेशन किया है और ये क्या काम करेगा? बॉटम फॉर्मेशन का काम करेगा। उसके अलावा सपोर्ट के करीब क्या फॉर्म किया था? एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया था। तो दो यहां पे पॉजिटिव साइन था जो कि हमें रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा था। तो अब क्या इसका आंसर मिल गया? क्या मार्केट यहां पे बॉटम फॉर्मेशन किया है, नहीं किया है? चलिए ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। तो इसके लिए मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम यहां पे मान लेंगे कि ये जो लेवल बन गया ये बॉटम फॉर्मेशन हो गया। इससे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आपका 60 पॉइंट दूर है, लेकिन अभी भी हम इंतजार करेंगे। अभी हम बोल सकते हैं लगभग आपका 80% करीब बॉटम फॉर्मेशन हो गया। इसके ऊपर निकलने पे हम कंफर्म हो जाएंगे ये जो भी लेवल बनाया है लोएस्ट पॉइंट, यहां पे मार्केट ने बॉटम फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। तो बॉटम फॉर्मेशन का हिंट कब मिलेगा ये क्लियर है। वहीं अगर आज के हाई के ऊपर फोकस करें तो है 45,660। मार्केट क्लोजिंग कहां पे दिया? 45,440 के करीब, यानी दैट मींस टू मार्केट 200 पॉइंट का गिरावट दिखाया अपने हाई से। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव है और हमें एक अच्छा खासा और जबरदस्त वाला प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। यानी 45,500 से ऊपर बायर्स में थोड़ी से कमजोरी देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर बायर्स अगर स्ट्रांग हो गए तो फिर से प्राइस आपका एक और 500 पॉइंट का रैली दिखा के 46,000 के लेवल पे पहुंचता हुआ दिख सकता है। इसके भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 45,500 ऊपर मार्केट में चाहिए स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के ऊपर अगर हम फोकस करें तो 45,550 का लेवल मार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है और इसके बाद आप 100 से 200 पॉइंट का एक फ्रेश अपसाइड वैली देख सकते हैं। वहीं प्राइस अगर आपका 45,350 के नीचे गया तो फिर से हम 200 से 300 पॉइंट का एक डाउनसाइड वैली देख सकते हैं और फिर से प्राइस आपका 45,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आ सकता है और 45,000 का सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। इसके ब्रेक होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बाकी
चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को, वहां से क्या कुछ आइडिया मिलता है। हम आ गए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो 45,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है और 45,300 के लेवल पे भी छोटा सा एक सपोर्ट है जो कि आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। रेसिस्टेंस आपका 46,000 के लेवल पे बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम फोकस करें तो वही 45,700 और 800 ये भी आपका एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट काफी क्लैरिटी के साथ बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अब इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी क्या बनता है उस पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिन निफ्टी के भी डेली चार्ट को देखते हैं। फिन निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो यहां पे भी देख सकते हैं हैमर कैंडल का फॉर्मेशन ये भी किया था, सपोर्ट करीब और इसके बाद से रिवर्सल दिखाया था और ये 20,200 के लेवल को ही एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया। तो यहां भी अगर हमें 20,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है तो यहां पे भी हम कंफर्म मान लेंगे ये जो पॉइंट है ये आपका बॉटम फॉर्मेशन कर दिया, यानी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों बॉटम फॉर्मेशन करने के एकदम कगार पे है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक निफ्टी में आपका ऊपर से एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन फिन निफ्टी की बात करें तो यहां पे आपका एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, यानी जिनको भी मार्केट में डर था वो लोग निकल गए और यहां पे सेलर्स उतने ज्यादा हावी नहीं है। तो हमें थोड़ा और अपसाइड वैली चाहिए, तो इसके लिए प्राइस अगर आपका 21,465 के ऊपर निकलता है तो बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा, वहीं 20,350 के नीचे जाता है तो प्राइस फिर से आपका 20,200 का जो सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग वाला, यहां पे प्राइस पहुंचता हुआ दिख सकता है। तो चलिए फाइनली अब हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें तो इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाया जा सकता है। अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं 45,550 का जो हर्डल है इसके ऊपर जाने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है और फिर से 200 से 300 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, तो उस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पहला हर्डल जहां पे है 45,700 इसके करीब आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, इसके ऊपर निकला तो आप 45,850 के लेवल तक जा सकते हो। 45,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हो गया है और यहां पे प्राइस दिखता है तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो क्योंकि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो 45,350 के सपोर्ट पे फोकस करना, यहां पे प्राइस अगर आ जाता है रिवर्सल दिखाता है तो बाय साइड की तरफ और ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप सेल साइड की तरफ भी जा सकते हो। और 45,200 का जो लेवल है यहां पे हमारा पहला टारगेट बनेगा क्योंकि यहीं पे सपोर्ट लेवल है और दूसरा 45,000 के आसपास अगला सपोर्ट बन रहा है। रेसिस्टेंस 46,000 करीब है, यहां पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा और उस प्रॉफिट बुकिंग का प्राइस गिरेगा तो आप इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाय करके यहां पे बेनिफिट उठा सकते हैं। वहीं अगर हम फिन निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो इसके भी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉल ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करें तो 20,465 का जो लेवल मैंने आपको बताया था चार्ट पे, इसके ऊपर जाने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा और ये स्ट्रेंथ अगले रेसिस्टेंस लेवल तक कंटिन्यू रहेगा। वो कहां पे 20,525 के लेवल पे है और इसके बाद नेक्स्ट बनेगा 20,590 से 600 के लेवल के आसपास, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। और फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो हीरो जो लेवल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो बजट से पहले का टाइम है तो हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम नहीं आए, तो इसलिए हीरो जीरो लेवल्स कम है और अगर आपका फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड मूव दिखाता है तो हीरो जीरो अवॉइड कर देना है। और दो लेवल है नोट करना है 20,300 और 500, दोनों में से किसी भी लेवल करीब मार्केट आना चाहिए 11 AM टू 2 PM के बीच में और दोनों साइड का कॉल और पुट का प्रीमियम मिला के अगर आपका 100 या फिर उससे नीचे है तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीरो जीरो ट्रेड के लिए जाएंगे, कॉल पुट ऑप्शंस के लिए जाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 20,375 का लेवल नोट कर लीजिए, इसके नीचे जाने पे सेलर्स में कॉन्फिडेंस आ सकता है और प्राइस को अगले सपोर्ट लेवल तक गिरा सकता है। तो इस सपोर्ट लेवल तक के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं और इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया तो 50 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिल सकता है। 20,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, यहाँ पे आने के चांसेस कम है, आता है तो प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट गिरेगा और इस गिरावट में आप पुट ऑप्शंस बाय करके बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारा ट्रेड लेना हमें ट्यूसडे यानी 30 जनवरी को। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।